अम्मू, रमन गायब हो गया? कब? कहाँ? कैसे? हाँ अनमोल, बताते रहे थे भैया को कि कैसे जीजा जी गायब होते हैं फैक्ट्री के काम के लिए। हाँ, वो रमन जी फैक्ट्री के काम के लिए गायब हुए हैं। वो क्या है ना कि कल रजत जी ने फैक्ट्री में बहुत बड़ा गड़बड़ झला कर दिया था, बस उसी को सुधारने के लिए गए हैं रमन जी। अब क्या बताएं भैया, रजत जी ना हमारे रमन जी को बहुत परेशान करके रखे। पक्का ऐसा ही है ना? हाँ भैया, ऐसा ही है। अरे रमन जी तो कल्लू हलवाई से हमारे लिए हलवा भी लेने के लिए गए थे, पर बीच में उनको पता चल गया कि फैक्ट्री में बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, बस उसी के लिए रवाना हो गए और इसीलिए माँ ने इनको भेज दिया हमें लाने के लिए। हमें लगा व्यापार में अच्छे हैं। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है भैया, गणित इनको आता है नहीं तो हिसाब ठीक से कर नहीं पाते। और अकड़, भाई साहब वो तो पूछो भी नहीं, इतने अकड़ू है ना कि किसी से अच्छा व्यवहार भी बनाकर नहीं रखे, इसीलिए इनका सारा गड़बड़ रमन जी को संभालना पड़ता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए भैया, हमने रमन जी को बोल दिया है कि इनको भी थोड़ा सा काम सिखा दें, नहीं तो इतनी गड़बड़ करेंगे तो आखिर हमारे रमन जी क्या क्या देखेंगे। वैसे भैया अभी हम निकलते हैं, ठीक है? वो क्या है कि रजत जी को भी फैक्ट्री में जाना है देखने के लिए कि कब कहाँ कैसे क्या गड़बड़ हो गई है ना? ठीक है? ठीक है ठीक है, तू आराम से जा। और आप थोड़ा ढंग से काम करना सीखिए। चलिए चलिए भैया, अब हम निकलते हैं। चलिए। जीजी, रजत से बिना पूछे आपने मृदुला से ये क्यों कह दिया कि तलाक नहीं होगा? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि रजत इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। वाह मम्मी, आपके बेटे का तलाक होने जा रहा है और आप खुश हैं? उसकी बर्बाद होती जिंदगी नहीं दिख रही आपको? तुम्हारे जाने के बाद ही अपनी बर्बाद जिंदगी से उभरा है मेरा बच्चा। अब क्या बर्बाद होगा? रजत कहाँ बेटा? रजत बेटा, ये सब क्या है? देवू अब ठीक है, चाहो तो मृदुला को भी बता दो। पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना भी क्या जरूरी था ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना कि अपनी बच्ची को बुखार में छोड़कर चली गई। आगे और मौके मिलते फिर चली जाती। आज रुकना चाहिए था उसे। क्या रुकती हो? उसने मिसेस इंडिया बनने के लिए मेरा बच्चा गिरा दिया, तो उसको क्या मैं अपनी बच्ची के बारे में बताता? बच्चे को मार दिया मतलब? बाबू, वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे बिना बताए अबॉर्शन कर। सुनहरी, तुमने और रजत ने कुछ ज्यादा ही खींच दिया है उस 2 दिन के किस्से को। अब 2 दिन की सजा तो जन्मों तक थोड़ी ना दोगी। बताओ मृदुला, बात सिर्फ 2 ही दिन की थी जिसकी वजह से 2 लोग जुदा हो गए, या सच कुछ और है? एक मिनट, तुम क्या बोल रही थी अंदर? कि मैं गलतियां करता हूं? हाँ, मेरा दिमाग खराब है और मेरी गणित खराब है। देखिए, दिमाग तो आपका खराब है ही, तो हमें लगा गणित भी खराब होगा। तुमसे तो ना मैं बाद में बात करूंगा, कि मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। उन्हें बताना है कि मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला, और ऊपर से रमन की घड़ी भी बंद हो गई। अच्छा, तो उतनी दूर जाकर आप रमन जी के घड़ी के लिए एक नई बैटरी खरीदेंगे? अनमोल, वो स्मार्ट वॉच है, वो बैटरी से नहीं चलती, उसे चार्ज करना पड़ता है।
इट्स ओके, तुम नहीं समझोगी। लेकिन सुनिए, देखिए, जितनी देर आप इंस्पेक्टर साहब से मिलने में लगाएंगे ना, उससे कम समय में हमें कोई सुराग मिल जाएगा जिससे हम रमन जी तक पहुंच सके। हमें उस पगली से मिलना है। दूर रहना चौधरियों के घर से। अगर चौधरियों के घर के आसपास भी दिख गई ना तो इस दुनिया से गायब हो जाएगी, समझी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक मिनट, तुम्हारा दिमाग खराब है? उस औरत से मिलना जाओगी? दिमाग खराब नहीं है हमारा। रजत जी, उस पगली ने रमन जी को गाड़ी में बैठते हुए देखा है और हमें पक्का भरोसा है हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, इसलिए चलिए। नहीं, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? तुम्हारी क्लासमेट थी, रिश्तेदार है तुम्हारी। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि पगली कुछ ऐसा जानती है जो और कोई नहीं जानता। इसलिए आप कृपया करके गाड़ी में बैठिए और हम लोग चलते हैं। चलिए। अनमोल, आप नहीं बैठेंगे ना? ठीक है, मत बैठिए, हम खुद ही आपकी गाड़ी चला लेंगे। अनमोल, बैठो। वरना मैं सबको मार डालूंगी। ध्यान से सुन, अगर तूने किसी से कुछ बोला तो हम तुझे जान से मार देंगे। ऐसे मार डालूंगी तुम सबको। चल निकल। ये नहीं दुल्हन, कहाँ हो तुम? नहीं, मैंने कहा था ना तुझे यहाँ से, तो फिर आ गई। अरे हम तो लेकिन अभी अभी आए हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी। देखिए देखिए, हम तो बस इतना आपसे पूछने के लिए आए कि आपने हमारे रमन जी को कहाँ देखा था। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुझे यहाँ से। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि हमारा दूल्हा कहाँ है। मेरा दूल्हा भाग गया, तेरा भी दूल्हा भाग गया, मैं सबको मार डालूंगी। अनमोल, मैं मार डालूंगी। इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तुम चलो यहाँ से, कुछ हो जाएगा। क्या चाहती हैं आप? कि सबको मेरा सच पता चल जाए और मुझे इस घर के बाहर धक्के मार के निकाल दे? किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, जो होता है वो कर्मों का फल होता है। कहना क्या चाहती हैं? यही कि जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तुम्हें ऊपर वाले ने दे दी है। अनजाने में ही से अनमोल की मांग में रजत के नाम का सिंदूर है, वही उसकी बीवी है। मम्मी, रमन वहां नहीं था, इसलिए रजत को। वरना आप भी जानती हैं, धोखे की शादी शादी नहीं होती। 1000 बार आपको कह चुकी हूँ, फिर से कहती हूँ, रजत और अनमोल पति पत्नी नहीं है। छोड़िए हमें। अनमोल, सुनिए हमारी बात। अनमोल, छोड़िए। हमें चाकू लग जाएगा, छोड़िए हमें। अरे छोड़िए। अनमोल, हालात चाहे कैसे भी हो मृदुला, अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए हैं। फेरे झूठे नहीं हो सकते, तुम मानो या ना मानो। अनमोल की मांग में रजत के नाम का सिंदूर सजा है, और जिसके नाम का सिंदूर हो वो पति पत्नी होती है।
आपका हाथ तो कट गया है, कितना खून बह रहा है। वचन के चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह है। आंटी जी, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आप बहुत डरी हुई हैं, लेकिन हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि आपने हमारा दूल्हा कहाँ देखा। अनमोल, चलो यहाँ से। यहाँ रहना बहुत रिस्की है। ये तो रमन की स्मार्ट वॉच है। उनके पास आंटी जी, ये घड़ी आपको कहाँ से मिली? मेरा दूल्हा कौन हो तुम? मेरा दूल्हा, वो तेरा दूल्हा उसी की है। वो गाड़ी में बैठ के भाग गया। आंटी, आप हमें बताइए कि आपने कौन से रंग की गाड़ी में हमारे दूल्हे को जाते हुए देखा था? नीले रंग की गाड़ी में गया था वो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। इसका मतलब है कि रमन खुद से गायब हुआ और वो ठीक। थैंक गॉड। अनमोल, बोल बोल बोल, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखो, रमन सेफ है। वो सुरक्षित है, इसके लिए हम खुश हैं। लेकिन वो अपनी मर्जी से भागे, इसका मतलब वो हमसे प्यार नहीं करते थे, नहीं हमें पसंद करते थे और हमसे शादी भी नहीं करना चाहते थे। अनमोल, देखो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। खड़े हो, खड़े हो, जल्दी। हमें रमन को ढूंढना है। एक मिनट, हाँ, कुछ कॉल्स कर लेता हूं मैं। तुम सीधा ना घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो रमन की घड़ी मिल गई है मुझे, और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको बतानी है। मैं वॉइस नोट में भेज रहा हूँ। ओके, बाय।
तुम खड़ी क्यों? चलो ना। अच्छा मैं छोड़ देता हूँ, चलो चलो जल्दी चलो। एक बात कहूं, बहुत क्यूट हो तुम। अनमोल, अनमोल क्या सोच रही हो? बैठो। अनमोल, अनमोल जल्दी करो, पुलिस स्टेशन जाना है। रमन जी, वो हमारी शादी के दिन अपनी मर्जी से हमें छोड़कर चले गए। इसका मतलब वो हमारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते थे। तो फिर अब हम इसके लिए वापस घर जाएं। अनमोल ऐसा कुछ नहीं है। अनमोल, 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 ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ गायब हो गई। एक तो इतना तेज दौड़ती है, अब पहले से ढूंढना पड़ेगा।